अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज मूसा। आज हम बात करेंगे कि एलएलएम्स में जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड या ग्रॉक हैं, इनमें जो बहुत बड़ा मसला एक है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस और कंपनीज हैं इसको यूज़ नहीं कर पाते। और लेटेस्ट हम भी मतलब लेटेस्ट यूज़ केस के लिए यूज़ नहीं कर पाते। वो मसला ये है कि एलएलएम्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक डेट तक ट्रेंड होते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी अब अगस्त 2025 तक आई रिमेम्बर ट्रेंड है, तो उसके बाद का डाटा इसके पास नहीं है। उसके बाद अगर आप इस इनसे पूछें कि इसके बाद का डाटा, जैसे कि अगर आज स्टॉक मार्केट डाउन है, मैं इससे पूछूं जी स्टॉक मार्केट क्यों डाउन है, तो एलएलएम जो है हमें वो बता नहीं पाते कि आज स्टॉक मार्केट क्यों डाउन है, बिकॉज वो ट्रेंड होते हैं 2025 के डाटा तक के ऊपर। तो जिस जिस तरह मैंने एग्जांपल दी चैट जीपीटी पे, तो इस सिनेरियो में हम यूज करते हैं रैक। तो एक और जिस तरह पहले मैंने बात की बिजनेसेस वगैरह का यूज केस होता है, तो एलएलएम्स होते हैं अगेन चैट जीपीटी वगैरह, वो आपके प्राइवेट डाटा के ऊपर ट्रेन नहीं होते। जैसे कि मेरी एक्सवाईजी कंपनी है, जैसे कि कोई मेरा रिटेल स्टोर है, मेरी गेमिंग इक्विपमेंट बेचने की कंपनी है, तो उस कंपनी का जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरी जो एम्प्लॉय की पॉलिसीज हैं वो तो पब्लिक नहीं है। और अब अगर मैंने अपनी इंटरनल टीम के लिए वो पॉलिसीज नेविगेट करने के लिए एक चैटबॉट बनाना है, या मैंने अपने कस्टमर्स को डील करने के लिए चैटबॉट बनाना है जिसमें मेरी प्रोडक्ट्स का डाटा हो गया, मेरे कस्टमर को एक्सवाईजेड चीज चाहिए, वो मेरा प्रोडक्ट रिकमेंड कर दे उसे चैटबॉट, तो एलएलएम जो है वो इस तरह के डाटा के ऊपर ट्रेंड नहीं है। तो इसके लिए हम रैग यूज करते हैं। रैग की फुल एब्रिविएशन जो है वो है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और वैसे अभी आप जनरली अगर चैटबॉट ट्राई करें ना कि एक्स वाई जी काम 2025 के बाद क्यों हुआ है, तो वो आपको बता देता है। लेकिन उसमें आप एक चीज देखते हैं, नीचे लिखा आता है सर्चिंग वेब। तो बेसिकली वो वेब का इस्तेमाल करता है कि इंटरनेट को सर्च करता है, और वो भी वो रैग के जरिए करता है। तो रैग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलएलएम्स। इसके अलावा इसके बगैर आप ना प्राइवेट डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ना आप लेटेस्ट। तो अभी जो है आज की वीडियो में हम बहुत बिगिनर फ्रेंडली रहेंगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेंगे, मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग के, ज़्यादा थ्योरी में भी नहीं जाएंगे, मतलब सिंपल ओवरव्यू दूंगा मैं, ताकि आपकी ना एक दिमाग में इमेज बन जाए कि ये सारा आर्किटेक्चर चल कैसे रहा होता है, और आपको एलएलएम की बेहतर समझ आ जाए, रैक की बेहतर समझ आ जाए। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है कोड की तरफ भी देखेंगे कि कोड में कैसी चीज़ चल रही होती है। बट पहले अगर आपके दिमाग में एक इमेज होगी ना, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये स्टॉक मार्केट की एग्जांपल मैंने देख ली, तो अब जो है इस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एलएलएम होता है बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम को सिर्फ एक काम आता है कि वो आपका दिया हुआ सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है या कोई भी सेट ऑफ वर्ड्स है, उनका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे आज बारिश, ये दो वर्ड्स हैं, अब एलएलएम सिर्फ इसका नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आज बारिश नहीं, नहीं क्या कि होगी भी हो सकता है, नहीं होगी, आज बारिश होगी। अब इसके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो इसका वर्ड इसको लगता है कि सबसे ज्यादा चांस इसका आने का है, वो उसको नेक्स्ट रख लेता है। तो एलएलएम को सिर्फ ये काम करना था, वो हमने अब इतने सारे डाटा पे ट्रेन कर दिया कि इट गिव्स आउट रियली गुड आंसर। जैसे किसी बुक के बारे में पूछते हैं, तो वो उस बुक का ट्रेन डाटा लेके आता है, उसके हिसाब से नेक्स्ट वर्ड्स की पूरी सीक्वेंस बनाता है। इसकी वजह से मेक सेंस भी बन जाती है कि यार ये जुमला ये इसने बिल्कुल सही है। जो कि पहले जब डाटा इतना ज्यादा नहीं होता था, तो क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट वर्ड ही तो प्रेडिक्ट करना आता है सर, तो बहुत ही अजीब सेंटेंस बनाता था, एक वर्ड को रिपीट करता रहता था। इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसको कैसे आप रेगुलेट करते हैं कि एक वर्ड बार रिपीट ना करें। वैसे अब तो आप बिल्कुल नहीं देखते ऐसी चीजें, बट इंटरनली और प्रीवियसली चीजें 2021 तक आपको देखने को मिलती थी। तो रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन इज अ टेक्निक दैट लुक्स अप रिट्रीवल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ एक्सटर्नल नॉलेज सोर्स। यानी कि ये एक टेक्निक है जिससे कि आप जो जिस डाटा के ऊपर मॉडल ट्रेन नहीं है उसको एक्सेस करके आप उसे जनरेशन में लेके आते हैं, आप उसे रिस्पॉन्स में लेके आते हैं। तो एलएलएम पर योर डाटा इज इक्वल टू रैग। उसके बाद आप यहाँ देख लें विदाउट रैग में क्या होता है, आप क्वेश्चन करते हैं या क्वेरी लिखते हैं, तो एलएलएम अपनी सिर्फ इंटरनल डाटा का यूज करके आंसर देता है, जिस तरह मैंने कहा एलएलएम ऐसे ही करता है सिर्फ। लेकिन जब आप रैग यूज करते हैं तो क्वेश्चन जाता है और वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के लाता है, और फिर वो आपकी एलएलएम को जाती है और एलएलएम आपका उससे जवाब देता है। इसका आर्किटेक्चर भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, बट इसकी पहले यूज केस देख लेते हैं। कुछ इसके यूज केस दिए हैं। कस्टमर सपोर्ट, जैसे मैंने कहा मेरे एक्सवाईजी प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर को उसके हवाले उसके लिए एक कस्टम चीज चाहिए था कि मुझे यार ये मसला है, तो मुझे इस तरह की चीज चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। इंटरनल नॉलेज सर्च है, मेरी अपनी कंपनी का डाटा है, कंपनी की पॉलिसीज हैं, एचआर पॉलिसीज हैं, उनको एक्सेस करने के लिए लॉ के लिए बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि लॉ के लिए एक शार्क टैंक में भी एक स्टार्ट था, वो उन्होंने सिर्फ क्या किया था, रैग यूज करके लॉ को ये एक एलएलएम से कंबाइन करके उन्होंने स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, और उनकी बहुत सॉल्यूशन हाई चल रही थी। तो आप इसे लॉ यानी कि आप लॉ अपलोड करें चैटजीपीटी के साथ, और वो आपको रेलिवेंट क्लॉजेस निकाल के देगा कि आपके मसले के लिए एक्स वाई जी मसला जो भी है आपका, उसके लिए क्या चीज़ रेलिवेंट है। कोर सिस्टम्स के लिए जैसे कि अभी कोई नई लाइब्रेरी आई है या आपकी कोई स्पेसिफिक तरीके से आप कोड लिखते हैं, तो आप उसको भी यूज वो भी स्पेसिफाई करके इसमें
यूज कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर में तो वैसे ही हम बहुत हर चीज में ध्यान रखना होता है, बिकॉज में रिस्क नहीं लेना इस चीज का, या कोई गलत जवाब आ जाए तो बहुत मसला बन सकता है। तो इसके लिए भी आप जो न्यू रिसर्चेज आई हैं उसको आप रह के एक्सेस करेंगे। आपके जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं कि इस तरह रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो भी आप इस तरह इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। पॉलिसीज भी रिसर्च असिस्टेंट के लिए के न्यू रिसर्च पेपर्स वगैरह आते हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। इससे मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया कि यूजर एक सवाल पूछता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी क्या डेटाबेस है, नॉलेज बेस है, वो हमने अपलोड किया हुआ है वेक्टर डेटाबेस में। तो इसके ऊपर भी जाते हैं वेक्टर डेटाबेस के ऊपर। तो पूछता है कि हमें एक बंदा पूछता है कि हमारे साल में कितनी छुट्टियां लाओ हैं। तो सबसे पहले वो आपकी जाती है रिट्रीवर के ऊपर। ये जनरल पाइपलाइन है। रिट्रीवर देखता है कि अच्छा इसने ये सवाल पूछा, रिट्रीवर के पास जाता है। रिट्रीवर देखता है अच्छा ये छुट्टियों के बारे में पूछ रहा है। तो इससे जो करीब की चीजें होती हैं, अब मैं बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए पास इससे करीब की, अब जहाँ पे वो देखेगा कि इस तरह के रेलेवेंट वर्ड्स हैं, ये इस तरह के इसका मायनी दूसरे वर्ड से सेम है, तो छुट्टियों के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेगा। लेट्स से टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स निकाल लेगा छुट्टियों के बारे में। तो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं आपका प्रॉम्प्ट के साथ कि हम साल में कितनी छुट्टियां लाओ हैं, प्लस वो 5 डॉक्यूमेंट्स वो जाते हैं एलएलएम के पास। हम एलएलएम को कहते हैं ये सवाल है यूजर का, ये रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, अब जवाब दो। तो अज्यूम करें आपके जो दूसरा डॉक्यूमेंट उसमें है कि मैं साल में 24 छुट्टियां लाऊं हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट फाइनेंस का है या बिजनेस का है, तो फिर उससे आपको जवाब देता है कि क्योंकि आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो आपकी छुट्टियां इतनी हैं। तो अभी इंजेक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हम लोड कैसे करते हैं। तो अज्यूम करें हमारे पास पीडीएफ्स भी होती हैं, असल में इमेजेस भी होती हैं, हमारे पास डाटा इन टेबल्स में भी होता है, एक्सवाइजी फॉर्म में डाटा होता है, जेसन में भी होता है, मल्टीपल फॉर्म्स। तो लेट्स गो विद पीडीएफ फॉर नाउ। बल्कि पीडीएफ की एग्जांपल में चंक्स भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यू हैव अ पीडीएफ, मे बी लेट्स गो विद अ लॉन्ग पीडीएफ, 200 पेजेस की पीडीएफ है आपके पास। अब आप उसे अगर इकट्ठा लोड करेंगे तो वो उसका एक वेक्टर बन जाएगा। तो एक वेक्टर पूरी पीडीएफ को रिप्रेजेंट सही तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पीडीएफ में मे बी 100 डिफरेंट पॉलिसीज हों और सबको हमने एक पीडीएफ में रखा हुआ है। कैन बी द केस में भी एक बुक का केस में एक पूरा आइडिया है, तो एक बुक में मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं। बट तो उस केस में आपको स्प्लिट करना पड़ता है कि आप स्प्लिट कर करके, क्योंकि क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में, बड़े डॉक्यूमेंट मल्टीपल आइडियाज होते हैं। इस तरह लॉ का डॉक्यूमेंट है, उसमें मल्टीपल चीजें हैं, सब पूरा डॉक्यूमेंट एक वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक वेक्टर का मतलब है कि एक सिंगल आइडिया यू कैन से इन द करंट सिनेरियो। तो बहुत जनरलाइज हो जाएगा कि पूरा लॉ जो है वो एक चीज को, या पूरा पीडीएफ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके जरिए आप चंकिंग करते हैं। चंकिंग का मतलब उसे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो चंकिंग की मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं। तो स्ट्रेटजीज में वैसे जनरली यू कैन चंक ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स के 500 वर्ड्स के चंक बन जाए। यू कैन चंक ऑन द बेस ऑफ पैराग्राफ एंडिंग्स के ए पैराग्राफ एंड हो रहा है तो ईच पैराग्राफ कैन रिप्रेजेंट इट्स ओन आइडिया। और यू कैन चंक ऑन द बेसिस ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, पेरेंट चाइल्ड टाइप ऑफ चंकिंग। तो विल गेट दैट इनटू द कोडिंग पार्ट। अब जब आप इन्हें चंक्स कर दिए तो maybe a book 200 पेजेस, ईच पेज इज अ चंक। तो अब ईच पेज का एक एम्बेडिंग बनती है। एम्बेडिंग इज कन्वर्टिंग डाटा इनटू वेक्टर फॉर्म और इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर है, उनको सिर्फ नंबर समझ आते हैं। सो मे बी यू नो कि बाइनरी वगैरह, तो उनको सिर्फ नंबर समझ आते हैं, या मैथमेटिकल फिगर्स। तो हम अपने जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो कि मे बी इन एनी लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसको कहते हैं एम्बेडिंग। और वो एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, और ईच चंक का एक वेक्टर बनेगा जो कि उस पूरे आइडिया की रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसलिए आप कह रहा हूँ कि जब आप बड़ी पीडीएफ करेंगे तो वो पूरी पीडीएफ का एक आइडिया नहीं होता, मल्टीपल आइडिया एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बहुत जनरलाइज हो जाएगा, उसका फायदा नहीं होगा। उसके बाद जब आपकी एम्बेडिंग्स बन जाती हैं, इसको आप वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। डीबी में भी स्टोर कर सकते हैं, लोकल भी स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हम प्रोडक्शन के लिए अभी अभी जो हम करेंगे कोड, उसमें हम सिर्फ लोकल स्टोर करेंगे। लेकिन वेक्टर डीबी जो है वेक्टर्स के लिए बनी है, तो ये बहुत फास्ट होती है। ओके, तो अभी क्वेरी पाइपलाइन देखते हैं कि जिस तरह अभी हमने पहले थोड़ी सी की है कि एक यूजर सवाल पूछता है। उसकी सवाल जो है ना, अब जिस तरह कि कितनी छुट्टियां मुझे साल में कितनी छुट्टियां, मैं फाइनेंस का एम्प्लॉय हूँ। तो अब ये भी एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको हम कहते हैं एम्बेड करते हैं हम इसको क्यूरी को, कि इसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनती है। जिस तरह अब एक डॉक्यूमेंट है, मे बी वी हैव 100 डॉक्यूमेंट्स इन देयर, या वो 200 पेज वाली ही मिसाल ले लेते हैं। उसमें एक ईच पेज की अब एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। उसमें 5-6 पेज या 10 पेज हैं जो छुट्टियों के रिलेटेड है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की। तो अब हमारी क्यूरी बनती है फाइनेंस। अब हमारी क्यूरी इम्बेड होती है, जिसको एक वेक्टर की प्रेजेंटेशन है, जिसमें फाइनेंस है, छुट्टियां हैं। अब ये वेक्टर के प्रेजेंटेशन में क्या है, फाइनेंस, छुट्टियां, मतलब ईटीसी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। अब हम
इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं, और हम इसको वैसे सिमेंटिक सर्च के जरिए करते हैं नॉर्मली, या देयर आर अदर मेथड्स टू, बट या सिमेंटिक सर्च के जरिए करते हैं। और हम देखते हैं कि सबसे करीब कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, एंड वी गेट द टॉप डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दैट। इसमें हमको साइन सिमिलरिटी यूज करते हैं, और जब हमारे पास टॉप डॉक्यूमेंट्स आते हैं, टॉप 5, हम उसको प्रॉम्प्ट में ऐड करते हैं, एंड वी गिव इट टू द एलएलएम एंड इट जनरेट्स द आंसर। सो से प्रेजेंटेशन आपको कर देता हूँ जिस तरह, और वेक्टर स्पेस में जिस तरह भी मैंने आपको कहा, छुट्टियों की मिसाल जो है कि आपने क्या, मैंने फाइनेंस में हूँ और मुझे 24 छुट्टियां चाहिए, तो आपकी एम्बेडिंग या छुट्टियों की जितने डॉक्यूमेंट्स आपने वर्क किए उनकी एम्बेडिंग एक डिफरेंट स्पेस में बनेगी, और जो एक और चीज़ है जिस तरह रेजिग्नेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो एक अलग स्पेस में होंगे, वो आपस में कंबाइन नहीं होंगे। जो रेलेवेंट चीज़ें होंगी वो आपस में एक जगह कंबाइन हो जाती हैं, और इरेलेवेंट और उनसे जो थोड़ी इरेलेवेंट वो अलग जगह कंबाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस हमने एम्बेड किया है डॉग को, पपी को, हाउंड को, तो वो इकट्ठा हो गया, और हमने किया है स्टॉक्स को, मार्केट्स को, बॉन्ड्स को। स्टॉक्स, मार्केट, बॉन्ड्स आर रेलेवेंट एंड सेम कंसेप्ट, सो वो इकट्ठे हो गए। और डॉग, पपी, हाउंड इनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन वो आपस में सिमिलर है, तो वो इधर हो गए। तो या सारे वेक्टर डेटाबेसेस हैं कुछ। क्रोमा ओपन सोर्स है जिसमें बेसिकली हम स्टोर करते हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स को अपनी। पाइनकॉन है, पाइनकॉन इज वेरी पॉपुलर, वेविएट है, भी ओपन सोर्स है। फिर bunch of these here, और यू कैन ट्राई दिस। मूविंग टू चेकिंग स्ट्रेटजीज, मैंने पहले आपको बताया कि चेकिंग में वी हैव फिक्स नंबर ऑफ की बेस पे हो सकता है, और रिकर्सिव बेस हो सकता है कि पैराग्राफ एंड हो, या आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एलएलएम को यूज करके चंकिंग कर लें, विच इज सेमेंटिक चंकिंग, कि आप एलएलएम कहेंगे भाई कहाँ पे असल में हमारा जो है एक बात पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक छुट्टियों का पेज है, वो 5 पेजेस है, अब 5 पेज का इकट्ठा चंक विल आल्सो मेक सेंस, मतलब एक ही बात अगर चल रही है, रेजिग्नेशन का 5 पेज का चंक विल आल्सो मेक सेंस rather than you make a chunk for each page or या each paragraph end। तो semantic chunking में एलएलएम को कहते हैं। एलएलएम मुझे बताओ कि एक बात कहाँ खत्म हो रही है, तो उस पूरे आइडिया को मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं। नॉर्मली यू डोंट नीड टू लाइक मेक टू फ्यू वेक्टर्स, बट जब आप बहुत प्रोडक्शन में बड़े लेवल पर काम करते हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल बिलियंस ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज आप बड़े डाटा को अगर आप बात कर देते हैं तो बहुत ज्यादा साइज कॉन्सेप्ट डाटा का, तो इसलिए यू यूज दीज स्ट्रेटजीज। बट इफ यू आर ऑन अ लो लेवल, यू डोंट नीड सेमेंटिक टाइप ऑफ चंकिंग, बिकॉज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है उनको आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यू विल बी ओके विद फिक्स्ड साइज चंकिंग या रिकर्सिव चंकिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या वो पेरेंट वाली मैंने आपको पहले जो बताई है। तो रिट्रीवल मेथड जो है कि आपकी जो आपका जो वेक्टर बना है क्यूरी से, आपके सवाल से, और जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेक्टर, अब इनको किस स्पेस पे हम कंपेयर करेंगे। इस तरह मैंने बताया सिमेंटिक सर्च के हम देखते हैं इसके करीब कौन कौन से आए हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि हम जो अपने सर्च इंजन में देखते हैं कि कीवर्ड्स की बेस पे, जैसे कि छुट्टियों का जिक्र है तो हॉलीडेज का या लीव्स का, तो लीव सर्च करो और हमारे डॉक्यूमेंट से को जहाँ लीव्स आई है, तो इस पेज पे आप कर सकते हैं, जो कि कीवर्ड फिल्टरिंग होती है। इसमें हम BM25 यूज करते हैं, ये पूरा एल्गोरिथम है, तो वी डोंट बी गोइंग इनटू द एंड ऑफ इट्स फार्मूलाज। बट दूसरा तरीका है एम्बेडिंग्स का, विच इज वट इज मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट यूजफुल। और वैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं हाइब्रिड, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं कि कीवर्ड भी होना चाहिए और उससे रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने सवाल पूछा वो हो ही ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो इन दैट सिनेरियो एम्बेडिंग विल स्टिल गिव यू टॉप 5, टॉप 3, लेकिन कीवर्ड्स फिल्टरिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी यूजफुल कि आपके पास रेलेवेंट चीज तो आए ना। तो अब हम देखते हैं कि एक प्रॉम्प्ट के अंदर ना चीजें जाती कैसे। तो देखिए अभी हमने छुट्टियों के बारे में पूछा, टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स आ गए, हम क्या करते हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट में से डालते हैं कि भाई ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, सेकंड डॉक्यूमेंट है, थर्ड डॉक्यूमेंट है, ये क्वेश्चन है। अब तुम ऐसे करो कि ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स को यूज कर लो और ये सवाल का जवाब दो। तो इसके जरिए फिर वो जब देखता है कि ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स में ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो वो इधर से जवाब दे देता है और उसको रेफरेंस भी कर देता है। लेकिन अगर नहीं आई तो हमने कह दिया भाई अगर नहीं आई तो बता दो कि भाई नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं पता। इस तरह मैंने कहा कि अगर एक मिसाल है, जैसे एक आपने जो सवाल पूछा एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे, तो अब हेलुसिनेशन, तो फिर उधर का मसला बन गया। यू नीड टू लाइक राइट योर प्रॉम्प्ट्स इन सच अ वे कि आपकी हेलुसिनेशन ना हो, एंड ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर इज द वे यू गो इन डाटा इन साइंसेस इन एआई। और आपने डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे अपलोड नहीं करने, बिकॉज आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड होती है, और ना आपके मोस्टली टॉप 5-10 में निकल आएंगे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, तो देयर इज नो नीड टू लाइक, अगर आपने सही तरह एम्बेडिंग किया ना आपके निकल आएंगे, तो नो नीड टू लाइक गो इनटू सारे टॉप 20, टॉप 30 आपने डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए हैं, बिकॉज आपके कॉन्टेक्स्ट ही शायद इतना ना हो, और बिला वजह की आप एक कॉस्ट बनाएंगे, बिकॉज ई टोकन पे आपको कॉस्ट पड़ती है। तो हर आपकी क्यूरी में, हर प्रॉम्प्ट में पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जा रहे होंगे, तो इट वोंट मेक्स मच सेंस। सो ट्राई टू यूज दीज थिंग्स वाइजली। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रैग और फाइन ट्यूनिंग में क्या फर्क है, बिकॉज मैनी पीपल कंफ्यूज दिस कॉन्सेप्ट, और इवन के इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं लोग टर्म्स। तो इन रैग यू आर नॉट चेंजिंग द एलएलएम एट ऑल, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे एलएलएम में, आप सिर्फ जो है क्यूरी की बेस पे यूजर के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल के इकट्ठे उसे भेज रहे हैं कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा सवाल है, अब इसका जवाब दे दो। और फाइन ट्यूनिंग में आप पूरे
एक एलएलएम को उठाते हैं और उसके आप लोअर लेयर्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या उसके एक पोर्शन को साइड थोड़े से वेट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है बहुत ज्यादा कंपटीशन लेता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन लेता है, जबकि रैग में बिल्कुल आपकी कंपटीशन मिनिमल है, मिनिमल, इतना बहुत चीप है कंपैरेटिवली फाइन ट्यूनिंग, जहाँ पे आपने पूरे जीपीयू अरेंज करने हैं, यू हैव टू लाइक फाइन ट्यून, बट फाइन ट्यूनिंग इज नॉट समथिंग स्मॉल बिजनेसेस शुड डू या स्मॉल कंपनी शुड डू। और फाइन ट्यूनिंग का वैसे पर्पस इसका ये होता है कि आप एक ना मॉडल का पूरा बिहेवियर ही चेंज कर दें, नॉट टू जस्ट गिव इट न्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी है कि भाई छुट्टियां का बता दो, तो उसके लिए आपको फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, ड्रैग आपका सारा कुछ कर देगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही मॉडल का बिहेवियर चेंज करना है, मॉडल जो जिस तरह रिस्पॉन्स होता है वो ही चेंज करना है, जिस तरह आपको लगता है यार मॉडल इस मॉडल का जवाब देना आता ही नहीं, नॉट थ्रोइंग एनी शेड ऑन जेमिनाई, बट जेमिनाई के इस तरह आपको आउटपुट क्वालिटी is nah, तो although Gemini is not fine tunable, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि दिस इज नॉट द केस यू डू, बट जनरली आप जिस तरह हॉस्पिटल के केस है, तो आपने मेडिकल के लिए स्पेशलाइज करवाना है मॉडल को, आपने किसी काम को स्पेशलाइज करना, तो यू डू फाइन ट्यूनिंग इन दैट केस। बट इन जनरली व्हेन इट्स मोर फॉर नॉलेज रिलेटेड, तो आप रैग यूज करते हैं, बट यू कैन यूज बोथ। यू कैन क्रिएट अ फाइन ट्यून for now you are a big medical guy, so you can fine tune LLM, but you can also use RAG for new information, but their purpose is totally different, or you can use them combined, so they are not mutually exclusive, तो आप दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हैं, और काफी कंपनीज कर भी रही होती हैं। तो what we need to avoid poor chunking, just retrieving a lot of documents won't help. You have to chunk it in a very good way कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। अगर आप पूरे अज्यूम करें आपका 200 पेज का डॉक्यूमेंट, आप पूरे को एक मैंने कहा एक पीडीएफ को एक वेक्टर में कर देंगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के नहीं देगा वो। ऊपर से वो कॉन्टेक्स्ट देखें, कॉन्टेक्स्ट सारा 200 पेज का डॉक्यूमेंट लोड कर दिया आपने। ट्रिवल मिसमैच के आपने जो है उसके बाद अपने एम्बेडिंग सही यूज करनी है, आपने ऐसे रैंडम कोई पता चले कि एम्बेडिंग बनी ही स्पेसिफिक यूज के लिए आपने उसको यूज नहीं करना, रेलिवेंट एम्बेडिंग को यूज करना है, स्पेशलाइज्ड को। जनरली यू विल बी गुड विद यूजिंग ओपन एआई और एनीथिंग बिकॉज दे आर रियली गुड। वो ट्रेंड बहुत बड़े डाटा पे होते हैं, बट अगर आप छोटे लेवल पे काम करें, यू गो विद स्मॉलर एम्बेडिंग्स दैट आर वेरी बैड। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं करना, कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड रखना है, बात रेलेवेंट रखनी है, और ताकि आपके टोकन यूसेज भी कम हो और फजूल इन्फॉर्मेशन ना आ जाए कि एलएलएम गलत जवाब दे। उसके बाद अपने रिस्पॉन्सेज को टेस्ट जरूर करें, एवेल्युएट जरूर करें कि बात जो आ रही है वो ठीक भी आ रही है, ऐसा ना हो कि आपका जवाब ही गलत आ रहे हो फिर भी। तो ट्रायल एंड एरर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस, सो डू कीप देम इन चेक। सो नाउ बेस्ट प्रैक्टिस चेकलिस्ट हमारी क्या है कि चंकी में आपने चीज ये करनी होती है कि आपने 500 का वर्ड्स का चंक तो बना लिया, बट मे बी 2 पेजेस में जो है जब आपने चंक किया है 500 वर्ड पे, एंड वाले 100 वर्ड्स में अगले 100 वर्ड्स में बात जो है वो एक चल रही थी, जिसकी वजह से आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट उसका खत्म कर दिया। जैसे कि आप एक फालतू दरमियान सुनना शुरू करें तो आपको उसकी बात की समझ नहीं लगती, इसलिए आपने ओवरलैप करना होता है। तो यू कैन डू ओवरलैप 10%, 20% के पहले के 500 वर्ड्स में आखिरी 100 वर्ड, और अगले के 500 वर्ड में पहले 100 वर्ड सेम रख लो ताकि ओवरलैप हो जाए, और इफ देयर आर समथिंग एक बात चल रही है तो वो बात दूसरे में मीनिंग उसका कैप्चर हो जाए। उसके बाद आपने हाइब्रिड ट्रिवल यूज करना है, जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड फिल्टरिंग भी यूज करें, और आप साथ यूज करें सिमेंटिक सर्च कि आप बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलरिटी भी यूज करें, और आप कीवर्ड भी चेक करें भाई कीवर्ड भी आया है हमारे डॉक्यूमेंट में कि नहीं, और उसकी बेस पे री रैंकिंग भी करें, और अपने जो आंसर है उसमें सोर्सेज जरूर लिखें कि ये मेरा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, ताकि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आए तो पता भी चल जाए भाई सोर्स में इन्फॉर्मेशन भी ठीक नहीं, ये सोर्स जो है गलत आ गया। यू नीड टू लाइक गिव इट द सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ऐसा ना हो फाइनेंस की आप बंदे हैं, बिजनेस का आपको डाटा निकाल के दे रहा है तो आप उसके साथ छुट्टियां करके बैठ गए। और कीप द इंडेक्स पर विद अपडेटेड डाटा, अपडेटेड पाइपलाइन, अपनी पाइपलाइन को अपडेट डाटा से भी एडजस्ट करते रहें, और ट्रायल एंड एरर करके भी अपनी पाइपलाइन इंप्रूव करते रहें। और अपनी जो है जब आप एक आएगा आपका प्रोडक्शन में चला गया तो उसको एवेल्युएट जरूर करें। प्रोडक्शन से पहले भी आप यू नीड टू एवेल्युएट अ लॉट, एंड पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यूएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो आ रही है वो ठीक भी आ रही है। वैल्यूएशन के देयर आर आल्सो मल्टीपल वेज टू एवेल्युएट, बट नेक्स्ट एम्प्लॉय ऑलवेज एवेल्युएट व्हाइल इट्स ऑन प्रोडक्शन, दैट जोक। या तो या दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद इकोसिस्टम क्या होता है कि आपने जो डिसाइड डिसीजंस के लिए यू कैन यूज LangChain, llama index, Haystack, बेसिकली मोस्ट ऑफ टाइम आल्सो यूजिंग अ रूटर LLM जो कि डिसाइड करता है कि वेदर आपकी जो क्यूरी है ये रैक के पास जाने वाली है भी कि नहीं, या आपने थैंक यू बोला है अब वो तो रैक को भेज दे। तो आपको एक रूटर LLM चाहिए होता है जो डिसाइड करे कि इस क्यूरी का छोटा सा रिस्पॉन्स चाहिए, इस क्यूरी को प्रो बड़े मॉडल को भेजने है, इस क्यूरी को रैक के हमारे आर्किटेक्चर के पास भेजना है। तो एक आपको रूटर LLM चाहिए था जिसको आप ये और ऑर्केस्ट्रेशन मॉडल बोलते हैं। तो वेक्टर स्टोर्स में यू हैव as I covered before some open source ones, some closed source ones. Embedding models में I do like OpenAI, but you can use open source ones too. Evaluation में there are you can use these platforms
And your first project roadmap can be you can use 20 to 50 documents, FAQs, फिर एक अपना एम्बेडिंग मॉडल चूज करें जो कि उससे रेलेवेंट हो, वेक्टर स्टोर यूज करें, बेसिक्स पाइपलाइन बनाएं और अपने जो क्वेश्चन पूछें और वैल्यूएट करें कि आपको जॉब ठीक आ रहा है या नहीं। उसके बाद री रैंकिंग, हाइब्रिड सर्च यूज करें। री रैंकिंग को हमने थोड़ा सा कवर नहीं किया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। री रैंकिंग है बेसिकली कि अपना जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो क्यूरी आती है, फिर उसको इकट्ठे भेजते हो कि क्या ये दोनों आपस में रेलेवेंट भी है कि नहीं। हाइब्रिड सर्च, सेमेंटिक सर्च और कीवर्ड सर्च को हाइब्रिड सर्च में मिलाते हैं। उसके बाद भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको हम री रैंक करते हैं बेस्ड ऑन दिस के आप अपना डॉक्यूमेंट और जो है क्यूरी को इकट्ठा भेजते हो एक सेमेंटिक सर्च जैसे ही मॉडल में, तो आपको साइन सिमिलरिटी चेक करके वेदर दे आर इवन सेम और नॉट। और यू कैन ऑल्सो यूज LLMs फॉर री रैंकिंग कि आप LLM को कहते हो भाई ये ठीक भी हैं आप में सिमिलर भी हैं कि नहीं, एंड यू कैन री रैंक योर रैंकिंग्स बेस्ड ऑन दैट। टॉप 5 में तीसरा पहले पे चला जाए, पहला तीसरे पे आ जाए, लाइक दैट। सो की टेकअवेज फॉर दिस वीडियो, रहेगा क्या फायदा है कि आपको LLM जो है वो अपडेटेड डाटा से सर्वशार रहता है, आपको मॉडल बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, फाइन ट्यून नहीं करना पड़ता, अपडेट नहीं करना पड़ता आपको। जिस तरह चैट जीपीटी 2025 तक डाटा के ऊपर ट्रेंड है, लेकिन वी आर यूजिंग इट इन जुलाई 2026 और आपको सारे यूज केसेस पूरे कर रहे हैं। सो यू हैव टू यूज रैग टू कीप योर LM अप टू डेटेड। ऊपर से इसका एक और बड़ा फायदा है कि आपने एक बार सिस्टम लगा दिया तो उसके बाद उसे कितनी दफा यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो और ड्रॉप इन कमेंट्स, और अगर मैंने कोई गलती कर दी यू कैन आल्सो ड्रॉप दैट इन द कमेंट्स because I'm open to learning and open to critique. And if there are any recommendations, do let me know. But we will be covering, or I will be sharing a workbook. You can like follow along, and it's actually already on my Kaggle. I will drop the link in my description so you can check it out from there. And hope you like this one.